हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर खाक हुजूर आपके दर की, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हमारे मीठे मीठे सरकार मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल यानी 20 अप्रैल को हमारे प्यारे आका ने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी। हमें उनकी विलादत का दिन मनाना चाहिए। अब ये पूछना है कि मिलाद किस किस को मनाना चाहिए, तो मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जो जिंदा होती थी तो दफन कर दी जाती थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जो बेटी पालेगा उसका बाजू पकड़कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा। मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसे बेटा गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच आता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी। मेरे रसूल ने वहाँ से खींचकर माँ के कदमों में डाल दी। मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जो बाजार में भैंस की तरह बकरी की तरह बिकता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने काले रंग के बिलाल हबशी को अपने सीने से लगाकर ये फरमाया कि इन गरीबों को छोटा ना समझना, ये गरीब जब मैं जन्नत में जाऊंगा मेरे साथ होंगे, मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे, मेरे दाएं भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे, अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे, गरीब मेरे साथ होंगे। गरीबों के लिए जन्नत का दरवाजा 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। मिलाद उस बहन को मनाना चाहिए जो अगर किसी की माँ बाप की डेथ हो जाती है तो अगर कोई भाई उसके हिस्से में बहन आ जाती है, 2 बहनें 4 बहनें 3 बहनें आती हैं, अगर उन्हें ब्याह कर उनकी लाइफ में सेट कर देता है तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि 2 उंगलियां जिस तरह जुड़ी हुई हैं बिल्कुल उसी तरह जोड़कर मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। इसीलिए हम सबको मिलाद मनाना चाहिए, उस सब तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसे हुजूर ने इज्जत बख्शी, हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, हमें हमारे हर रिश्ते को किस तरीके से निभाना है वो सिखाया। इसलिए मिलाद हम सबको मनाना चाहिए। एट लास्ट मैं कुछ आशार पेश करना चाहूँगी। इरशाद फरमाएं, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं।
लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया।